Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 4th यूनिट, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है, तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके हमारे 6 मार्क्स रेडी करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। आपने देखा होगा घर में भी बजट बनाया जाता है, पापा बजट बनाते हैं। उसमें वो क्या देखते हैं कि आने वाले मंथ में उन्हें कहाँ कहाँ से इनकम होने वाली है, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है और उस पैसे को वो कहाँ कहाँ पर खर्च करने वाले हैं। इसी तरह से बनाते हैं बजट। सेम वैसे ही गवर्नमेंट भी बजट प्रिपेयर करती है। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? एनुअल स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड रिसीट्स and expenditure of the government during a fiscal year। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है। जिस तरह से घर में पापा बजट बनाते हैं वो 1 मंथ के लिए बनाते हैं बेसिकली, वैसे ही गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो पूरे 1 साल के लिए बनाती है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये पूरे साल के लिए बनाया जाता है। जो क्या शो करता है? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, कि आने वाले साल में गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम होने वाली है, मतलब गवर्नमेंट के पास में कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर उस पैसे को खर्च करने वाली है। तो एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड वर्ड क्यों आया? क्योंकि बजट प्रिपेयर करा जा रहा है आने वाले साल के लिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। तो आने वाले साल में क्या होगा वो हम एक्चुअल तो नहीं बता सकते, वो तो सिर्फ कैसे बताएंगे? एस्टिमेटेड, एक अनुमान लगाएंगे। पिछले ईयर्स के बेसिस पर थोड़ा सा अनुमान लगाया कि सरकार को यहाँ से इनकम हो गया, सरकार यहाँ पर उस इनकम को स्पेंड करेगी। इसलिए ये क्या है? एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को शो करता है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब गवर्नमेंट का बजट एक फिस्कल ईयर के लिए बनाया जाता है, 1 ईयर के लिए बनाते हैं। वो फिस्कल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को, और कब एंड होता है? 31 मार्च को। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है, एक साल भर का स्टेटमेंट है, जो शो करता है एक तरफ तो कि गवर्नमेंट को इस साल में कहाँ कहाँ से इनकम होने वाली है, गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ से रिसीट्स होगी और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर उस इनकम को स्पेंड करेगी। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, वो भी फॉर अ फिस्कल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के ईयर के लिए। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ज्ञान की बातें डिस्कस करते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए, बजट कौन प्रिपेयर करता है? बजट प्रिपेयर करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर इस बजट को प्रेजेंट करा जाता है कहाँ पर? पार्लियामेंट के अंदर। और जब पार्लियामेंट इस बजट को अप्रूव कर देती है तो उस साल के 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक के लिए ये बजट क्या करता है? वर्क करता है। तो देखते हैं कौन प्रिपेयर करता है बजट को? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन प्रेजेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इस बजट को प्रेजेंट कहाँ करा जाता है? पार्लियामेंट के अंदर। कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेजेंट में हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो इन्होंने हमारा जो अभी बजट लागू हो रखा है वो प्रेजेंट करा था पार्लियामेंट के अंदर। अब बात आती है पार्लियामेंट में बजट कब प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, कन्वेंशनली पार्लियामेंट में बजट प्रिपेयर करा जाता है ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी। ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी। फरवरी के लास्ट डे को पार्लियामेंट के अंदर बजट प्रेजेंट करा जाता है। बट देखा जाए तो 2017 से जो हम बजट प्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो लास्ट वर्किंग डे की बजाय 1 फरवरी को प्रेजेंट कर रहे हैं। कब प्रेजेंट कर रहे हैं? 1 फरवरी को प्रेजेंट कर रहे हैं। कौन प्रेजेंट करता है? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है, जो क्या शो करता है कि आने वाले साल के अंदर गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रिसीट्स होने वाली हैं और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर उस पैसे को खर्च करने वाली है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को, और कब एंड होता है? 31 मार्च को। बजट कौन प्रिपेयर करता है?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट को कहाँ प्रेजेंट करा जाता है? पार्लियामेंट के अंदर। कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। हाल फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। कन्वेंशनली देखा जाए तो बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा जाता है ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, बट 2017 से बजट को प्रेजेंट करा जा रहा है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। अब पार्लियामेंट इस बजट से जब अप्रूव हो जाता है, पार्लियामेंट अपना अप्रूवल दे दे, उसके बाद में उसी साल के 1 अप्रैल से ये बजट क्या हो जाता है? इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक रहता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेसिक कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट बजट क्यों प्रिपेयर करा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि भाई गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो फर्स्ट है जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट अपना इसलिए बनाती है ताकि जीडीपी ग्रो कर सके, ताकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़े, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। अब कैसे ग्रो करे? गवर्नमेंट अपने बजट में ये मेक श्योर करती है कि वो कुछ पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे, मतलब बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है, लाइक कुछ इंडस्ट्रीज खोलती है, कुछ फैक्ट्रीज खोलती है, कुछ हॉस्पिटल्स खोलती है, स्कूल्स खोलती है। इससे क्या होगा? जीडीपी ग्रो करेगा। तो गवर्नमेंट अपने बजट में बताती है कि हाँ भाई इस साल हम लोग इतने स्कूल्स खोलेंगे, इतने इंडस्ट्रीज, इतनी फैक्ट्रीज हम लोग खोलने वाले हैं। उससे क्या होगा? जीडीपी ग्रो करेगा। सेकेंड, encouraging private investment expenditure by giving tax rebates and subsidies। साथ ही साथ वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी एनकरेज करती है, प्राइवेट पर्सन्स को भी एनकरेज करती है कि वो लोग इंडस्ट्रीज सेटअप करें। उन्हें कैसे एनकरेज करेगी? उन्हें कहेगी कि भाई अगर आप इंडस्ट्रीज वगैरह खोलोगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आपको कुछ फायदे देंगे। जैसे हम आपसे कुछ टाइम के लिए टैक्स नहीं लेंगे, 5 साल के लिए हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप इंडस्ट्री खोल के बैठो आराम से और मस्त कमाओ, ठीक है। तो इनको क्या दे रही है? वो टैक्स हॉलीडेज दे रही है, टैक्स में रिबेट्स दे रही है, प्लस उनको कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती है कि उनको रॉ मटेरियल सस्ते में अवेलेबल करा दे, उनका बिजली का जो बिल आ रहा है उसमें थोड़ा सा कंसेशन दे दे कि बिजली का बिल का 60% ही उन्हें पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट खुद भी एक्सपेंडिचर करती है, अपने बजट में दिखाती है, प्लस गवर्नमेंट ये भी बताती है कि आने वाले साल के अंदर हम इतना आपको टैक्स में रिबेट देंगे, टैक्स में डिस्काउंट देंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो, प्लस आपको सब्सिडीज भी दिए जाएंगे, बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू क्या इंक्रीज करती है? जीडीपी ग्रोथ कराती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन मतलब, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब कि रिसोर्सेस लगाना, रीएलोकेशन मतलब दोबारा लगाना। गवर्नमेंट अपने बजट में ये मेक श्योर करके रखती है कि एक बैलेंस बना रहे, किसके बीच में? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच में और सोशल वेलफेयर के बीच में। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी काम करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, जबकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। क्या है? सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट अपने बजट में ये मेक श्योर करती है कि इन दोनों में एक बैलेंस बना रहे, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलें, प्लस खुद की कुछ इंडस्ट्रीज खोलती है, जैसे हॉस्पिटल्स खोल दिए, स्कूल्स वगैरह खोल दिए गवर्नमेंट ने खुद के। तो वहाँ पर क्या होगा? लोगों का सोशल वेलफेयर होगा। जैसे कि देखा जाए तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ले लीजिए, वहाँ पर ज़्यादा इनकम नहीं होती, बट वहाँ पर मेन मकसद क्या है? सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है अपने बजट के अंदर कि प्राइवेट सेक्टर एनकरेज हो के इंडस्ट्रीज खोले और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, और गवर्नमेंट भी ऐसी जगह पर पैसा लगाती है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह में, जहां से लोगों को क्या हो? सोशल वेलफेयर हो, लोगों का बेनिफिट हो। थर्ड है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए, गवर्नमेंट अपने बजट में क्या करती है? इनकम और वेल्थ, पैसे को क्या करती है? रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। गवर्नमेंट को लग रहा है कि कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, कैसा है? अनइक्वल है। तो गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? इक्वल हो। वो किस तरह से करेगी? बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर। कि भाई जो रिच लोग हैं उन पर क्या करेगी गवर्नमेंट? टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगाएगी, टैक्स ज्यादा लगाएगी, तो वो लोग थोड़े से स्टेबल रहेंगे। वहीं जो पुअर लोग हैं उनको गवर्नमेंट क्या देती है?
सब्सिडी देती है। सब्सिडी किस तरह से दे सकती है कि उनका बिजली पानी का बिल थोड़ा सा कम आ जाए, उन्हें एलपीजी फ्री में अवेलेबल हो, कम रेट्स में अवेलेबल हो, तो गवर्नमेंट उनको कुछ सब्सिडीज देती है, उनको कुछ बेनिफिट्स देती है। तो रिच पर टैक्सेस ज़्यादा लगा के उन्हें थोड़ा सा दबाएगी और पुअर लोगों को बेनिफिट्स देके उन्हें थोड़ा सा ऊपर लेकर आएगी। तो इस तरह से क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल, गरीब लोग जो हैं उन्हें फ्री में फूड ग्रेन सप्लाई करना या फिर सस्ती रेट्स पर फूड ग्रेन सप्लाई करना ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो सके। तो गवर्नमेंट अपने बजट में ये भी मेक श्योर करती है कि इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, इक्वली। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। देखिए, आप लोगों ने देखा है अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो बहुत ही डेवलप्ड एरियाज़ हैं। वहीं कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं, गाँव के बैकवर्ड एरियाज़, रिमोट एरियाज़, जो अभी तक प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं। तो अब ऐसा हो गया कि ये एरियाज़ तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और ये एरियाज़ बहुत कम डेवलप्ड हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अगर आप इन एरियाज़ में इंडस्ट्री सेटअप करोगे, अगर आप इन इंडस्ट्री एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करोगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बोल रही है, या फिर इन एरियाज में आप कैसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करोगे, तो हम लोग आपको टैक्स हॉलीडेज देंगे। यहाँ इंडस्ट्री खोलोगे तो हम 15 साल तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे। यहाँ पर अगर इंडस्ट्री खोलोगे तो आपका बिजली का बिल कम आएगा, आपको रॉ मटेरियल कम दामों में अवेलेबल होगा। तो इस तरह से लोग एनकरेज होके किन जगहों पर इंडस्ट्रीज खोलेंगे, इन जगहों पर। और इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करती है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक एरिया तो अपलिफ्ट हो गया, एक एरिया डाउन ही रह गया। तो गवर्नमेंट इन जगहों पर पैसा खर्च करके इन जगहों पर इंडस्ट्रीज खुद भी सेटअप करती है ताकि इन एरियाज का भी डेवलपमेंट हो सके और बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखिए, कंट्री है, कंट्री में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी एकदम बूम आता है, कभी रिसेशन, फिर बूम, फिर रिसेशन। मतलब इकोनॉमी कभी इस तरह से बैलेंस्ड वे में नहीं चलती, ऊपर नीचे चलती रहती है, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है। ये भी गवर्नमेंट सॉल्व करती है अपने बजट के थ्रू। इन्फ्लेशन हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा था, जब हर चीज की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो ऐसे केस में जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, हर चीज की प्राइसेस बढ़ रही है, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना खर्चा कम कर देती है। गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो कहीं ना कहीं डिमांड के अंदर गवर्नमेंट का खर्चा भी आता है। डिमांड अपने आप कम हो जाएगी और सप्लाई के इक्वल हो जाएगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वही डिफ्लेशन है, मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। डिफ्लेशन क्यों है? क्योंकि लोगों के पास में पैसा कम है, मनी सप्लाई कम है, और जब डिमांड कम होती है तो हर चीज़ की प्राइसेस गिरने लग जाती हैं, डिफ्लेशन आता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई खुद का खर्चा बढ़ा देगी। गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर। इस डिमांड के अंदर सबकी डिमांड आती है, आम जनता की डिमांड भी आती है, गवर्नमेंट की डिमांड भी आती है। तो गवर्नमेंट ने अपनी डिमांड बढ़ा दी, अपना खर्चा बढ़ा दिया। जैसे ही गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाएगी, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ के सप्लाई के इक्वल आ जाएगी, जो कम थी वो इंक्रीज हो गई, तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ये भी मेक श्योर करती है अपने बजट के अंदर कि कंट्री के अंदर एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। आपको पता है गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एंटरप्राइजेस होते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे हम PSUs बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवेज, ONGC, ये बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग दैम फाइनेंशियल हेल्प। गवर्नमेंट अपने बजट में ये भी मेक श्योर करती है कि इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्हें वो प्रॉपर्ली मैनेज करे, और इनकी भी तो फंडिंग होती रहनी चाहिए ना, इनमें भी तो पैसा आना चाहिए। रेलवेज हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, अगर इनमें ही कोई पैसा नहीं लगाएगा तो ये कैसे चलेंगे, ये रन ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो इनकी मेंटेनेंस पे भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की मरम्मत वगैरह पे भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, और इनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने का काम भी किसका है, गवर्नमेंट का। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या डिस्कस करा कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ जनरल अवेयरनेस वाली चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।